किसी के द्वारा की गई निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और बोला तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान खोजने के लिए तो हमेशा मुस्कुराना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है स्टेट के ऊपर लगभग संक्षिप्त में टू द पॉइंट छोटी छोटी सारी चीज़ों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ग्रेस बार बार आप देख रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, कम से कम 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, 5-6 नंबर बढ़ेंगे, लगभग स्टेट में कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो जहाँ तक मैंने देखो जेबीटी का और टीजीटी मैथ का मैंने केवल 2 ही पेपर देखे हैं, बाकी तो मैंने नहीं देखा। एक तो टीजीटी मैथ का देखा है और स्टेट का, और एक जेबीटी का देखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेस मार्क। देखो ग्रेस मार्क देने से पहले सबसे पहले आपका रिवाइज यानी कि रिवाइज आंसर की आएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगा है। तो कुछ तो गलत भी ऑब्जेक्शन है, कुछ ऑब्जेक्शन सही हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कह सकते हैं, 3 की छोड़ो, 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके नंबर सभी को मिलेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगे कि जिसमें क्वेश्चन पूछना कुछ और है, उसका जो आंसर है कुछ और, या ऑप्शन उसमें कुछ और निर्धारित किए हुए हैं। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ किसी को 2 से 3 नंबर का फ़ायदा होगा और किसी को 3 से 4 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, किसी को 1 से 2 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि जैसे 2 क्वेश्चन तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी को नंबर मिलेंगे, 2 नंबर जेबीटी में और टीजीटी मैथ की बात करता हूँ मैं। बाकी 1-2 नंबर उनके बढ़ेंगे जिनके आंसर की में ऑप्शन गलत कंसिडर किए गए हैं, जबकि उनका आंसर कुछ और है। तो देखो 2 बातें होती हैं, एक तो क्वेश्चन गलत होता है तो सभी को बेनिफिट होता है। यदि आंसर गलत मेंशन किए गए हैं, जैसे सी ऑप्शन सही है और आंसर की में बी दिखाया गया है, तो वो जो ऑब्जेक्शन लगता है तो सी जिसका ठीक है, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है उसको फायदा होता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ग्रेस मार्क आपको 2 से 3 नंबर मान सकते हो, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, हो सकता है किसी को 4 भी मिले। तो लगभग जहाँ तक मैं समझता हूँ जिसके लगभग 86 से 87 क्वेश्चन ठीक है, बाकी 1-2 क्वेश्चन उनके सभी को मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन उनके आंसर सही है लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो मे भी उनकी जो रिवाइज आंसर की आएगी उसमें उनको बेनिफिट होगा। एक बात रही बात बायोमेट्रिक की। देखो बायोमेट्रिक के लिए एक तो आपको पहले ही या तो आपके पास मैसेज आएंगे, पर मैसेज किन के आएंगे, जो एस्टेट क्वालिफाई है, जिसके 90 या 90 प्लस नंबर है, तो उनके पास मैसेज आएंगे। संभवतः मैसेज ना आए तो आप, यदि आपका स्कोर 90 बनता है तो आप HBSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आप चेक कर सकते हो, आपका नाम, आपके अनुक्रमांक, आपके नंबर, आपकी वो स्कूल जो आपकी मेंशन की गई है जहाँ आपका बायोमेट्रिक होना है। अब बात करें बायोमेट्रिक के समय आपको क्या लिख के जाना है, तो यहाँ आपको कुछ लिख के नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो आधार कार्ड है उससे सब कुछ जोड़ा हुआ है। आधार कार्ड ही पर्याप्त है, और एक एडमिट कार्ड तो शायद आप, यदि आपका गायब भी हो गया तो दोबारा से निकला सकते हो, लेकिन आधार कार्ड जो है, हालांकि कोई भी आपकी आईडी हो, एक आईडी होनी चाहिए, लेकिन आधार कार्ड सबसे सही है, क्योंकि वो सब जोड़ी हुई है, वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो एक आईडी लिख के जानी है आपको, और प्लस आपको एडमिट कार्ड लिख के जाना है। यदि आपका जो जब रिवाइज आंसर की आएगी आपका स्कोर 90 या 90 प्लस होता है तो आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है, डे और डेट डिसाइड करके भाई इस दिन आपको आपकी बायोमेट्रिक होगी, और आपका जो रिजल्ट है लगभग तीसरे वीक में बताया गया है, तो संभवतः आपका तीसरा वीक तो चला हुआ है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में आना तय है। बात करें नेक्स्ट स्टेट की, HBSC के जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि लगभग आपका नोटिफिकेशन जो 2025 का स्टेट है बहुत जल्दी आपका आने वाला है, और लगभग नवंबर में आपका स्टेट है, तो नवंबर की बजाय आप दिसंबर में मान सकते हो, दिसंबर में आपका स्टेट का 2025 का एग्ज़ाम है। तो उन बच्चों का, जिन साथियों के नंबर कम रह गए, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, एक और अवसर है। अब हम बात करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स की हो गई। अब हम बात करते हैं कि 2025 में टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी की, कल एक आपने देखा होगा
कि एक नोटिस एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई लगभग 15,200 पता नहीं 759 लगभग 16,000 पद हैं वो जेवीटी टीजीटी और पीजीटी के रिक्त हैं। ठीक है, उसमें लगभग 4,500 जेवीटी के हैं, शायद 8500 कुछ 8,500 पीजीटी के हैं, जेवीटी के शायद 2,500 के लगभग हैं, 2557 ऐसे कुछ है, मैंने जल्दी जल्दी देखा था। तो देखो वो जो डाटा है वो डाटा पिछली साल का है, जब पिछले साल का है तो विधानसभा जब सत्र चला हुआ था उस समय का डाटा है वो। तो अभी और भी ऐसे हैं, और भी ऐसे तो एक बार ऐसे भी आया था कि लगभग 7,500 जेबीटी के पद रिक्त हैं। तो अभी ये ऑफिशियल मेरे ख्याल से डाटा नहीं है, अभी ऑफिशियल डाटा आएगा तब पता लगेगा, क्योंकि अभी तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसके भी अभी तो जो 103 पदों पर उन्होंने फॉर्म भरे हुए थे, संभवतः उनके भी आएंगे अभी तो। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट के या ऑफर लेटर आएंगे। अब बात करें नया रिक्रूटमेंट, नया नोटिफिकेशन, सबसे पहले एस्टेट का जब आपका रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित होगा, तुरंत प्रभाव से आपकी जो जेवीटी है, जेवीटी का नोटिफिकेशन आएगा। अब वैकेंसी कितनी आती है ये ऑफिशियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है कि भाई कितनी आएंगी, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपका जो जेवीटी है, जेवीटी की आपकी भर्ती जो है वो एस्टेट एग्जाम के तुरंत बाद आएगी। और संभवतः जहाँ तक मैं समझता हूँ टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है वो जो 2025 का एस्टेट होगा उसके तुरंत बाद, जब 2025 एस्टेट का परिणाम आएगा उसके तुरंत बाद आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा टीजीटी और पीजीटी का। तो जो भी साथी अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें, इस दिशा में अपने सपने को साकार करने के लिए उस दिशा में अपना प्रयास बढ़ाएं, तैयारी करते रहें। ठीक है, एस्टेट भी आने वाला है और इस एस्टेट में भी लगभग मैं समझ सकता हूं कि जिसके 87, 88, 89 क्वेश्चन नंबर बनते हैं तो रिवाइज आंसर की के बाद संभवतः उनका जो एस्टेट है वो फाइट होगा, एस्टेट उनका क्लियर होगा लाइफ टाइम के लिए, वो अध्यापक भर्ती के लिए, और वो एलिजिबल रहेंगे। तो अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। बोला ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम।